चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान को लालू यादव राजनीति के मौसम वैज्ञानिक बताते रहे, बिल्कुल वैसे ही जैसे नीतीश कुमार को पलटूराम कहते रहे। हालांकि अब लालू यादव के रुख में काफी बदलाव महसूस किया जा रहा है। तभी तो महागठबंधन छोड़कर एनडीए में चले जाने के बाद भी नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला रखा है और ठीक वैसे ही ये दरवाजा चिराग पासवान के लिए भी खुला हुआ है। नीतीश कुमार को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बार बार सफाई देनी पड़ रही है कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन चिराग पासवान ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिलाने का विकल्प खुला रखा हुआ है। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की थोड़ी बहुत करीबी तो 2020 के बिहार चुनावों के दौरान भी महसूस की गई थी। असल में वो साल चिराग पासवान के लिए बेहद खराब रहा। पिता का साया हट जाने के बाद बीजेपी ने भी नीतीश कुमार के दबाव में अपने हाथ खींच लिए। चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान बताते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही चुनावी रैलियों में असली और नकली एनडीए का फर्क साफ कर दिया और फिर एक झटके में चिराग पासवान असली खेमे से बाहर हो गए। चुनावों में चिराग पासवान विश्वास करते रहे और बीजेपी इस्तेमाल करती रही। विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के उम्मीदवारों से जेडीयू को बहुत नुकसान हुआ। बीजेपी भी तो यही चाहती थी। जेडीयू की सीटें बीजेपी की करीब आधी हो गई। नीतीश कुमार और उनके साथियों ने खुलकर चिराग पासवान को जेडीयू की कम सीटों के लिए जिम्मेदार बताया और बाद में नीतीश कुमार बीजेपी के सामने ऐसे फैल गए कि एनडीए में उनके लिए नो एंट्री का बोर्ड ही लगा दिया गया। और तो और लोक जनशक्ति पार्टी दो टुकड़ों में बंट गई, जिसके लिए चिराग पासवान की नजर में नीतीश कुमार ही जिम्मेदार मानते हैं। लोकसभा स्पीकर ने भी चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस को संसदीय दल के नेता के रूप में मान्यता दे दी। सारे एलजेपी सांसद पशुपति कुमार पारस के साथ चले गए और चिराग पासवान अकेले पड़ गए। कहां चिराग पासवान पिता के मंत्रालय पर काबिज होने की उम्मीद लगाए बैठे थे और कहां पशुपति कुमार पारस मोदी कैबिनेट में मंत्री बन गए। 2019 के लोकसभा चुनावों में एलजेपी अपने हिस्से की सभी 6 सीटें जीत चुकी थी और इस बार भी एनडीए में चिराग पासवान का उन्हीं सीटों पर दावा है। शर्त ये भी है कि हाजीपुर उनके पिता का चुनाव क्षेत्र रहा है, लिहाजा वो भी उनको चाहिए और वहां का उम्मीदवार भी वो खुद ही तय करना चाहते हैं। पशुपति कुमार पारस फिलहाल हाजीपुर से सांसद हैं और वो सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका दावा है कि रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत पर पहला हक उनका ही है। बेटा होने के नाते संपत्ति के वारिस भले ही चिराग पासवान क्यों ना हो, बीजेपी के लिए फिलहाल सबसे ज्यादा मुश्किल ये लड़ाई सुलझाना हो रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मौके की नजाकत को देखते हुए चिराग पासवान की तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से चारा भी फेंका गया और बताते हैं कि चिराग पासवान ने भी मुंह नहीं मोड़ा है। लालू परिवार की भी अभी नाउम्मीदी नहीं है और बिहार में एलजेपी की मौजूदा सीटों से ज्यादा के अलावा यूपी में भी 2 सीटों का ऑफर किया गया है। बिहार का 6% वोट बैंक फिलहाल चिराग पासवान के साथ है। यही बात ताउम्र उनके पिता रामविलास पासवान को भी ताकतवर बनाए रखे हुए थी। पिता और पुत्र की राजनीति में थोड़ा फर्क जरूर नजर आता है और हो सकता है चिराग पासवान के मन में भी कहीं हो कि उनके पिता कभी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सके। असल में रामविलास पासवान हमेशा ही बिहार के बल पर दिल्ली की राजनीति करते रहे, लेकिन चिराग पासवान पिता के चले जाने के बाद लगातार बिहार पर ही फोकस्ड है, बल्कि बिहार में जमे रहने की भी कोशिश करते हैं चिराग पासवान। वैसे भी चाचा पशुपति पारस के दिल्ली में धोखा देने और पिता को मिले बंगले से बेदखल हो जाने के बाद चिराग पासवान के पास बिहार में बने रहना कहीं ज्यादा जरूरी था। आखिर एलजेपी का सपोर्ट बेस भी तो बचाए रखना था और वही सपोर्ट बेस है जो आज की तारीख में बिहार की राजनीति में किंग मेकर तो नहीं, लेकिन गेम चेंजर तो बना ही दिया है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जमीन पर तो ये साबित कर ही दिया था कि वो बिहार के विकास की बात करते हैं और युवा समर्थकों के बीच एक उम्मीद भरे भविष्य का सपना दिखाते हैं। ऐसे में तो ये साफ हो ही चुका है कि जिसके साथ रहेंगे फायदे में वही रहेगा। नीतीश कुमार भी तो ऐसा ही करते रहे। नीतीश कुमार की राजनीति ढलान पर है, लेकिन चिराग पासवान के सामने तो अभी बहुत लंबा वक्त है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान की तकरार तो पहले से ही थी, लेकिन 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में ये और बढ़ गई और बिहार विधानसभा में तो हाल ये हो गया कि चिराग पासवान को मैदान में अकेले उतरना पड़ा। अगस्त 2022 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन में चले गए तो एनडीए में चिराग पासवान की पूछ बढ़ गई और उपचुनावों में बीजेपी उनको कैंपेन के लिए भी बुलाने लगी। चिराग पासवान ने बीजेपी के लिए बिल्कुल वैसे ही शिद्दत से काम किया जैसे बिहार चुनावों में किया था। नीतीश कुमार की एनडीए में फिर से वापसी के बाद स्थिति थोड़ी जरूर बदल गई है, लेकिन बीजेपी चिराग पासवान को भी किसी भी सूरत में नाराज नहीं करना चाहती। एनडीए में चिराग पासवान की शर्तें टकराव का कारण बन रही हैं। वो पिछली बार की तरह 6 सीट भी चाहते हैं और हाजीपुर की सीट भी।
अभी कुछ फाइनल तो नहीं है, लेकिन अगर चिराग पासवान नहीं माने तो बीजेपी उनको 6 सीटें देने के बाद पशुपति कुमार पारस को अपने कोटे में एडजस्ट करेगी। लेकिन फिर बीजेपी को पशुपति कुमार पारस को मनाना भी पड़ेगा हाजीपुर सीट छोड़ने के लिए, क्योंकि चिराग पासवान को इंडिया ब्लॉक ने लपक लिया तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। जैसे यूपी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने फिर से हाथ मिला लिया है, चिराग पासवान ने भी बिहार में विकल्प खुला रखा हुआ है। और ऐसा हुआ तो यूपी की तरह इंडिया ब्लॉक का कैंपेन चलेगा। बिहार के लड़के चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों ही युवा हैं। दोनों ही नेताओं की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है और दोनों ही बिहार के विकास की बातें करते हैं। और यही वजह है कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से चिराग पासवान को एक्स्ट्रा ऑफर मिल रहा है। एलजेपी की मौजूदा 6 सीटों के साथ साथ 2 और सीटें, साथ में यूपी में भी 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की पेशकश है। चिराग पासवान के तो दोनों हाथों में लड्डू है। फिलहाल देखते हैं बाजी कौन मार पाता है, बीजेपी या इंडिया ब्लॉक, या चिराग पासवान बारगेन बढ़ाकर और ज्यादा फायदा उठा लेते हैं। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।